नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 12 मई को पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। बद्रीनाथ कपाट खुलने के मौके पर पहले दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने के शुभ अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं को बधाई दी। आपको बता दें कि हल्की बारिश के बीच आर्मी बैंड और ढोल नगाड़ों की मधुर धुन, स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ भगवान बद्री विशाल की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बद्रीनाथ धाम 12 मई से खुल गए हैं, जिसको लेकर विधि विधान के साथ और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोले गए। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का महाराष्ट्र दौरा। मुंबई में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। उज्जवल देवराय निकम के पक्ष में जनसभा का आयोजन। मिहिर चंद्रकांत कोटेचा की जनसभा में शामिल होंगे सीएम। बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल की जनसभा, सीएम धामी होंगे जनसभा में शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार स्टार प्रचारकों का दौरा जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। उज्जवल देवराय निकम के पक्ष में जनसभा का आयोजन होगा, जिस दौरान वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का महाराष्ट्र दौरा, इस दौरान वो लोकसभा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। उज्जवल देवराय निकम के पक्ष में जनसभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का महाराष्ट्र दौरा, इस दौरान वो बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। वहीं जहां एक तरफ 15 दिनों के लिए सभी धामों में वीआईपी दर्शन के लिए रोक लगाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के केदारनाथ आने पर कांग्रेस पार्टी नाराज नजर आ रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही सरकार के दावे हवा हवाई हो गए और मुख्यमंत्री ने स्वयं केदारनाथ जाकर अपने ही आदेश की धज्जियां उड़ा दी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखकर घबरा गया, जबकि मुख्यमंत्री का वहां पर मौजूद होना दिखाता है कि वो चारों धामों की व्यवस्थाओं को लेकर कितने चिंतित हैं। देखिए, ऐसा है, विपक्ष खाली मुद्दा बना रहा है। अभी कल के ही दिन वो इतना घबरा गए जब उन्होंने वहां पे श्रद्धालुओं का वो जमावड़ा देखा। वो इसलिए विचलित हैं कि हम लोग जहाँ पे सुविधाओं के हमने वहां पे रोना था, वो हम रो नहीं पा रहे ढंग से, क्योंकि सारी सब सुविधाएं सरकार द्वारा चकाचौंध की गई हैं। रही बात वीआईपी का जो वो मुद्दा बना रहे हैं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में वहां पे मौजूद थे और उनका वहां पे मौजूद होना बताता है कि वो कितने वहां की सुविधाओं को लेकर, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर कितने संवेदनशील हैं और चिंतित है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। वहीं नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी को देखते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नीयत में खोट नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश पर के बाद 6 महीने से ज्यादा निकायों का कार्यकाल प्रशासन के अधीन नहीं रहना था, लेकिन बीजेपी सरकार न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अभी भी निकाय चुनाव में देरी कर रही है। कांग्रेस भी अभी आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहे हैं वार्ड अध्यक्ष के लिए, मेयर के लिए, चेयरमैन के लिए, कितने हो प्रोसेस प्रक्रिया कांग्रेस ने शुरू कर दी है।
लेकिन ये अभी गंभीर मामला, अभी सरकार की नियत नीति का पता नहीं, चुनाव कराएगी या पीछे हटाएगी, क्या सरकार का मंशा है। सरकार ने क्लियर संकेत नहीं दिए, न अभी आरक्षण का हुआ। अभी पता लगा है कि जो आर्मी एरिया था गढ़ी कैंट का डाकरा का, वो भी नगर निगम देहरादून में सम्मिलित कर दिया गया। नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में नगर निकाय के दावेदारों के आवेदन पत्र आने शुरू हो गए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस के नगर निकाय प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि अभी तक कुल 15 आवेदन आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सरगर्मियां तेज हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता लगातार चुनाव के लिए तैयार होने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो महानगर ने अभी आवेदन लिए हैं उनकी तो मुझे संज्ञान नहीं है, पर जो मेरे पे 15 आवेदन आए हैं उनका मेरे पे जो है 15 आवेदन आए हैं मेरे पास। और नगर निकाय के चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी जोर शोर से तैयार है, और किसी भी टाइम अगर घोषणा होती तो कांग्रेस तैयार है चुनाव लड़ने के। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, जिसके चलते केदारनाथ समेत गंगोत्री और यमुनोत्री तीनों धाम गुलजार हैं। पहले दिन केदारनाथ धाम में देश विदेश से 29,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के अनुसार केदारनाथ धाम हेलीपैड, केदारनाथ पैदल मार्ग और केदारनाथ हाईवे पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे के साथ ही अलग से यात्रा कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है और यात्रा कंट्रोल रूम में कर्मचारियों को तैनात किया गया है। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 24/7 यात्रा कंट्रोल रूम का भी संचालन प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन हो या स्वास्थ्य प्रशासन, सभी श्रद्धालुओं के लिए तैनात है। श्री यमुनोत्री धाम यात्रा के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। पुलिस के अनुसार पर्याप्त मात्रा में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। अब अधिक श्रद्धालुओं को भेजना जोखिम भरा हो सकता है, जिस कारण ने लोगों से अपील की कि अपनी यात्रा स्थगित कर दें। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने के चलते उत्तराखंड पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। उनका कहना है कि यमुनोत्री धाम पर पर्याप्त संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। अब और संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना खतरे से भरा हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो अपनी यात्रा स्थगित कर दें। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके चलते रुड़की ARTO कार्यालय पर ग्रीन कार्ड बनवाने वाली गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि उत्तराखंड में आने वाली यात्री वाहन की टेक्निकल जांच होने के बाद ही चारधाम यात्रा के योग्य होगी। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में चलने वाले वाहनों के फिटनेस की जांच की जा रही है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो। साथ ही RTO एल्विन रॉक्सी ने RTO कार्यालय से कुछ दूरी पर मेन फोर्ट स्कूल के पास एक अलग ग्रीन कार्ड बनवाने की सुविधा दी गई है, जिसके चलते बनने वाले ग्रीन कार्ड में बढ़ोतरी तो होगी, साथ ही सड़क पर गाड़ियां खड़ी होने से जाम नहीं लगेगा और कोई आने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों से अनावश्यक वसूली भी नहीं कर पाएगा। ग्रीन कार्ड हमारे यहाँ 1 महीने से शुरू हो चुका है बनना, और ग्रीन कार्ड एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें आपके सभी कागजों को पहले चेक किया जाता है, गाड़ी को चेक किया जाता है और ओके होने के बाद एक ग्रीन कार्ड इशू किया जाता है।
तो वहाँ ऑफिस में हमारे यहाँ काफ़ी भीड़ होने और स्पेस ना होने के कारण, जाम लगने के कारण, और कई दिनों से हमारे पास खबर आ रही थी कुछ लोग एजेंट्स का काम कर रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं। तो इसलिए हमने कल ये डिसाइड किया कि हम अपना जो ये ग्रीन कार्ड वाला है इसको शिफ्ट कर देते हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर्यटक नगरी रानीखेत में पहली बार किताब कौतिक का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर एसके यादव और कैंट सीईओ कुणाल रोहिला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पूर्व सेंटर कमांडेंट और कैंट सीईओ ने किताब कौतिक में लगाई गई किताबों, काष्ठकला, हस्तशिल्प और पीरूल से बनी वस्तुओं का अवलोकन किया और काफी सराहना की। वहीं कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। किताब कौतिक का कारवां रानीखेत तक पहुंच गया है। ये नवा आयोजन है और इससे पूर्व क्रिएटिव उत्तराखंड मेयर पहाड़ की ओर से पूरे कुमाऊं में 8 आयोजन किए जा चुके हैं। रानीखेत में ये नवा आयोजन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ स्टेशन कमांडेंट संजय कुमार यादव जी ने किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 60 से 70 हजार किताबें यहाँ लगाई गई हैं विभिन्न प्रकाशकों द्वारा, जो बाल साहित्य भी है, हिंदी और अंग्रेजी की किताबें भी हैं, और जिनके स्टॉल्स यहाँ लगे हैं। हस्तशिल्प के भी स्टॉल्स लगे हैं, जो स्थानीय हस्तशिल्प है उस पर जो काम कर रहे हैं उन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं। अल्मोड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 70,000 किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां रानीखेत में किताब कौतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंट सीईओ कुणाल रोहिला भी मौजूद रहे। तो वहीं 70,000 पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में नृत्य भी प्रस्तुत किए गए, तो वहीं नाटक भी लोगों के लिए प्रस्तुत किए गए। अल्मोड़ा में 70,000 किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कैंट सीईओ भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। लोगों में खासा उत्साह नजर आया। तो वहीं नृत्य और नाटक का आयोजन भी दर्शकों के लिए किया गया था। तस्वीरें अल्मोड़ा से हैं, जहां 70,000 किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी के दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। तो वहीं लोगों के मनोरंजन के लिए नृत्य और नाटक का आयोजन भी किया गया। खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत थाना झनकैया पुलिस ने थाना अध्यक्ष अनिल जोशी के नेतृत्व में उप निरीक्षक मनोज सिंह देव और पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर मिशन ड्रग फ्री देवभूमि के तहत नशा मुक्ति अभियान चलाकर आम जनता को जागरूक किया। इस अभियान के तहत मेला घाट तथा राजीव नगर बस स्टैंड और टेम्पो टैक्सी स्टैंड आदि जगहों पर पहुंचकर पुलिस ने मिशन ड्रग फ्री देवभूमि नशा मुक्ति अभियान से संबोधित पैम्पलेट चस्पा किए गए। साथ ही नशे से होने वाले दुष्प्रभावों, शराब पीकर वाहन न चलाने, स्वयं को तथा बच्चों को भी नशे से दूर रखने, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने, तेज गति से वाहन न चलाने तथा साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी देकर आम जनता को जागरूक किया। ये ड्रग फ्री देवभूमि जो मिशन है, इसके दृष्टिगत नशा मुक्ति अभियान चलाया गया 2 महीने। इसमें लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूकता के संबंध में अवगत कराया जा रहा है, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। यह अभियान लगातार 2 महीने तक चलता रहेगा। सितारगंज क्षेत्र के नकुलिया गांव के एक व्यक्ति ने अपने ही खेत से सब्जी तोड़ने के लिए पास के गांव के दबंग लोगों को मना किया, जिसके बाद दबंग लोगों ने खेत के मालिक पर लाठी डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं खेत के मालिक ने सितारगंज कोतवाली में शिकायत पत्र सौंपकर दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हुआ कि आज हमारे खेतों में कुछ दबंगी आए और सब्जी तोड़ने लगे। उन्हें हमने मना किया तो उन्होंने हमें गाली गलौज दी और उनके लिए
फिर वो बच्चे वो चले गए और अपने घर से और लोग लेके आए और लोगों को लेके आए, लाठी डंडों लेके आए और हमारे बड़े भाइयों पे हमला करा, उन्हें अच्छा खासा गंभीर कर दिया। उसके बाद हम जब हॉस्पिटल लेकर के आए तो उन्होंने गंभीर देख करके उनको सरकारी हॉस्पिटल से रेफर कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रतिनिधि बताकर फर्जी कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दून पुलिस में एक युवती और सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कॉल सेंटर में काम करने वाले 15 लोगों की सीआरपीसी का नोटिस जारी किया गया है। मौके से पुलिस टीम को 14 लैपटॉप में हेडफोन, 7 मोबाइल फोन, बैंड फ्रेंड कनेक्शन के उपकरण सहित 7 स्क्रिप्ट बरामद हुई है। पुलिस जांच के अनुसार पटेल नगर क्षेत्र में महंत इंद्रेश अस्पताल के पास स्थित रिद्धम टावर में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर के माध्यम से स्वयं को माइक्रोसॉफ्ट का प्रतिनिधि दर्शाकर कंप्यूटर सिस्टम के स्वयं के भेजे गए बग वायरस को ठीक करने के बहाने विदेशों में लोगों से ठगी की जाती थी। देहरादून में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि ये फ्रॉड्स अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट का प्रतिनिधि बताते थे और इसके जरिए वो विदेशों में भी लूट की वारदात को अंजाम देते थे। देहरादून में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक युवती सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अपने ही भेजे गए वायरस को ठीक करने के बहाने लूट की वारदात को अंजाम देते थे। मुनिकीरेती थाना पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 900 ग्राम चरस बरामद की है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं मामले को लेकर इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर क्षेत्र में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक कार को चेकिंग के लिए रोका, जिसमें से तलाशी के दौरान पुलिस को 900 ग्राम चरस बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में अग्रिम कार्रवाई करते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान भारी मात्रा में नशे की सामग्री बरामद की गई। आपको बता दें कि 900 ग्राम चरस तस्करों के पास से बरामद की गई है। नशे की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में मुनिकीरेती पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अभियान चलाते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान तस्करों के कब्जे से 900 ग्राम चरस बरामद की गई है। देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए लगातार पुलिस की ओर से अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है। इतना ही नहीं, पुलिस ने 900 ग्राम चरस भी बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दर्शन करने पहुंचे, जिस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया था, जिसका बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने जवाब देते हुए कहा कि सीएम धामी बतौर मुख्य सेवक के रूप में केदारनाथ धाम में गए थे। मुख्यमंत्री की सुलभता और सहजता के आम जन से मिलनसार स्वभाव को कांग्रेस वीआईपी कल्चर से जोड़ रही है, जो कि हास्यास्पद है।
देखिए, कांग्रेस को तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो अगर आस्था पर भी सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता बहुत ही छोटी हो चुकी है। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर प्रदेशों से यहाँ श्रद्धालु आएंगे और प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर उनका स्वागत नहीं करेगा इस यात्रा पे, तो मुझे लगता है कि बड़ा गलत उनका बयान है। अगर विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता है तमाम जितने हमारे श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना और उनका स्वागत करना। इसीलिए प्रथम दिन जिस दिन कपाट खुले उस दिन मुख्यमंत्री जी का रहना अनिवार्य है, क्योंकि श्रद्धालु जब वहां पहुंचते हैं तो उनका स्वागत कौन करेगा। निकाय चुनावों का बिगुल बज गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने आगामी निकाय चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लालकुआं पहुंचे और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद बैठक प्रारंभ की गई। निकाय चुनाव हमारी प्राथमिकता में है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अभी 4 जिलों के सभी नगर निगम नगर पालिका कार्यकर्ताओं से बातचीत रहेंगे। मतदाता सूची का सुदृढ़ीकरण, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता जुट जाए, इसकी हमने व्यवस्था बनाई है। इसके साथ साथ प्रत्येक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव चुनाव लड़ेगी। वार्ड में हमारे सीटें होती है, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री तीनों धामों के कपाट विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर केदारनाथ धाम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन किए। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेशवासियों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट खोलने पर हार्दिक बधाई दी। करण माहरा ने कहा कि जब उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव ने आदेश जारी करते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए आगामी 15 दिन तक केदारनाथ धाम में वीवीआईपी एवं वीआईपी के दर्शन पर पूर्णतः रोक लगाई। देखिए, नियम अगर मंदिर के हैं तो सबके लिए एक होने चाहिए। आप अन्य लोगों को रोक रहे हो और खुद जा रहे हो तो ये ठीक परिपाटी नहीं है। वैसे भी मंदिर का मामला था, इसमें तो कोई हमारे शंकराचार्य जी को भी भेजा जा सकता था, जो अधिष्ठा होते हैं, जो इसी काम में जिनका जीवन रहता है। किसी साधु संत, किसी महात्मा से भी उद्घाटन कराया जा सकता था। तो ये बचना चाहिए था। जब आप वीआईपी को रोक रहे हो तो आपको स्वयं भी आप वीआईपी हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था, जो नहीं हुआ। वैसे भी बीजेपी इस चीज में माहिर है। देखिए, नियम अगर मंदिर के हैं तो सबके लिए एक होने चाहिए। आप अन्य लोगों को रोक रहे हो और खुद जा रहे हो तो ये ठीक परिपाटी नहीं है। वैसे भी मंदिर का मामला था, इसमें तो कोई हमारे शंकराचार्य जी को भी भेजा जा सकता था, जो अधिष्ठा होते हैं, जो इसी काम में जिनका जीवन रहता है। किसी साधु संत, किसी महात्मा से भी उद्घाटन कराया जा सकता था। तो ये बचना चाहिए था। जब आप वीआईपी को रोक रहे हो तो आपको स्वयं भी आप वीआईपी हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था, जो नहीं हुआ। वैसे भी बीजेपी इस चीज में माहिर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। आप जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकजुट हुए और अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर जश्न मनाया। इस दौरान सुभाष व्यापारी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी की तरफ से जेल भेजा गया है। बहुत जल्द केजरीवाल मुकदमे से बरी हो जाएंगे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। देखिए, हमारे राष्ट्रीय संयोजक और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी तथाकथित शराब घोटाले में उनको जेल में डाला गया था ईडी के द्वारा झूठे आरोप में, और जिसकी लंबी सुनवाई हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कल उनको बेल मिली है और इस खुशी में हम लोग यहाँ पर सभी कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। और इस चुनाव के माहौल में जब वो बाहर आए हैं
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।